पड़ोस आई मौसी। हेलो सावित्री, आज मेरे नए घर का गृह प्रवेश है। तेरी जीजी ने भी तेरे पड़ोस में ही घर बना लिया है। सबके साथ आज तेरा घर पर न्योता है। जरूरी नहीं कि हमारी खुशियों में बाकी सब लोगों की भी खुशी छिपी हो या फिर वो हमारी खुशी में खुश हो। ऐसा ही कुछ हाल है निर्मला की बहन सावित्री का। अब निर्मला ने उसे अपनी खुशी में शामिल होने के लिए न्योता तो दे दिया, लेकिन क्या उसकी बहन उसकी खुशी में खुश होती है या उसकी तरक्की देखकर उसके मन में जलन की आग दौड़ने लगती है? चलिए देखते हैं। बाप रे बाप, क्या घर बनाया है जीजी ने। मैं तो इतने साल पैसे जोड़कर भी इतना अच्छा घर नहीं बना पाई और इन्होंने इतने सालों में अपना ये दूसरा घर भी बना लिया। अरे मन ही मन क्या सोचने लग गई सावित्री, घर अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं, अच्छा है जीजी, घर तो बहुत अच्छा है। हाँ, घर का पूरा नक्शा ना मेरी बहू ने बनाया था। मेरी बहू हर काम में आगे है, बहुत समझदार, एकदम गुणवती है। मैं अभी हमारे लिए चाय नाश्ता मंगवाती हूँ। चाय नाश्ता आ गया है मम्मी जी। नमस्ते मौसी जी। अरे नमस्ते बेटा। वाह वाह बेटा, मेरे कहने से पहले ही हमारे लिए चाय नाश्ता भी ले आई। मैंने कहा था ना एकदम गुणवती बहू है मेरी, इतनी जल्दी सारे काम कर लेती है कि मुझे तो चाय का एक झूठा कप भी रसोई में नहीं रखने देती। फिर तो बहुत अच्छा है जीजी, इसी तरह आपकी बहू आपकी सेवा करती रहे। वैसे बहू तो मेरी भी कुछ कम नहीं है, बहुत सेवा करती है मेरी। मेरे कहने से पहले ही मेरे लिए सब कुछ करके रख देती है। जैसे ही रेणुका वहाँ से जाती है, पकोड़े तो रेणुका बहू ने ठीक ही बनाए हैं, लेकिन कभी ना मेरी बहू के हाथ के पकोड़े खा के देखना, अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। और देखो तो इसमें कितना तेल है। आपको तो पहले ही बीपी की दिक्कत रहती है ना, आपकी बहू को आपकी सेहत का ध्यान रख के खाना बनाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो कभी कभी मेरा मन कर जाता है तो मैं बनवा लेती हूँ, वरना मेरी बहू तो मेरा बहुत ध्यान रखती है। अभी बहू नई नहीं है ना जीजी, इसलिए आप समझ नहीं रही। थोड़ा समय बीत जाने दो, तभी बहू का असली रंग सामने आएगा कि आपकी सेहत को खराब करने के लिए जानबूझकर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाती है। अरे ऐसा नहीं है सावित्री, जाने दो जीजी। चलो अब मैं चलती हूँ, मेरी बहू ने दोपहर का खाना बना लिया होगा। जब तक मैं घर पर जाकर खाना नहीं खाऊंगी तब तक वो अन्न का एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं रखेगी। अरे लेकिन रेणुका हमारे लिए खाना बना रही है ना? नहीं नहीं जीजी, मैंने तो पकोड़े खा लिए, वही बहुत है। अब खाना तो मैं अपनी बहू के हाथ का ही खाऊंगी। वो मेरे खाने में ना तेल मसाले का बहुत ध्यान रखती है। जानबूझकर ये सारी बातें बोलकर सावित्री वहाँ से चली जाती है, लेकिन निर्मला पर कहीं ना कहीं उसकी कही बातों का असर होना शुरू हो जाता है। कहीं सावित्री ठीक तो नहीं कह रही थी। मम्मी जी खाना तैयार हो गया है, आइए खाना खा लीजिए। निर्मला खाना खाने जाती है। अरे मौसी जी कहाँ चली गई? अरे उससे कुछ काम था तो वो जल्दी घर चली गई। लेकिन ये तूने कैसा खाना बनाया है? देख तो, सब्जी में कितना तेल तैर रहा है और मीठे में इतना घी डालकर हलवा बनाया है। मीठे में कुछ और भी तो बना सकती थी जिसमें घी का इस्तेमाल कम होता। लेकिन मम्मी जी आप ही ने तो कहा था कि मौसी जी को हलवा पसंद है, इसलिए मैंने मीठे में हलवा बना दिया, वरना मैं तो आप दोनों के लिए हेल्दी ओट्स की खीर बनाने वाली थी। अच्छा, इतना ही हेल्दी बनाना चाहती थी तो फिर सब्जी में इतना तेल क्यों डाला है? मम्मी जी सब्जी तो मैंने ज़ीरो ऑयल में बनाई है, लेकिन मौसी जी को खाने में ये अजीब ना लगे इसलिए ऊपर से एक छोटी चम्मच ऑलिव ऑयल का तड़का लगा दिया, इसलिए आपको तेल ऐसे ऊपर तैरता हुआ दिख रहा है। बाकी खाने में तो सिर्फ एक चम्मच तेल ही है। रहने दे, मेरा मन ही नहीं है ये खाना खाने का। मेरे लिए शाम को खिचड़ी ही बना दियो। लेकिन मम्मी जी, निर्मला खाना खाए बिना ही वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद, अरे सावित्री, बड़े दिन बाद आना हुआ। मैं कितने दिन से तुझे याद कर रही थी। अब क्या करूँ जीजी, बहू घर पर मेरी इतनी सेवा करती है कि घर से बाहर निकलकर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। अच्छा अच्छा, वैसे तेरी साड़ी ना बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से ली? मैं भी खरीदूंगी। इसके लिए तो मुझे अपनी बहू से ही पूछना पड़ेगा जीजी। असल में तो मेरी बहू जब से मेरे घर आई है ना, वही मेरे लिए सारे कपड़े लेकर आती है। ना करते हुए भी महीने में मेरे लिए 4-5 साड़ी तो ले ही आती है। इतना मना करती हूँ लेकिन मानती ही नहीं। कहती है मम्मी जी मुझे आपके लिए नई नई चीज़ें लेने में बहुत खुशी होती है।
शादी से पहले मैं अपनी माँ के लिए कपड़े खरीदती थी और शादी के बाद आपके लिए। आप भी तो मेरे लिए मेरी माँ हो। बिल्कुल, मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि मैं उसकी सास हूँ। हमेशा मुझे अपनी माँ की तरह प्यार करती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बहू तो ऐसी ही होनी चाहिए। मेरी रेणुका भी ना ऐसी है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह मेरा ध्यान रखती है। अच्छा जीजी, वैसे रेणुका भी आपके लिए ऐसे ही साड़ियाँ लेकर आती है क्या? मुझे भी तो दिखाइए आपकी बहू आपके लिए कैसी साड़ियाँ लेकर आती हैं। आती तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, जब कोई त्योहार होता है तो लेकर आती है। पिछली बार होली पर लेकर आई थी। इतने महीने पहले? फिर तो वो औपचारिकता हो गई ना जीजी, बस फॉर्मेलिटी के लिए आपके लिए कुछ लेकर आई। खैर मैं घर चलती हूँ, बहू से सर की मालिश करवाऊंगी। 2 दिन पहले करवाई थी। आपकी बहू भी आपकी मालिश करती है क्या? हाँ हाँ करती है ना, जब कभी सर में दर्द होता है तो इतनी अच्छी मालिश करती है। देख अभी बुलाती हूँ। रेणुका बेटा, रेणुका। आई मम्मी जी। जी मम्मी जी। अरे मौसी जी आप, नमस्ते। अभी आप दोनों के लिए कुछ खाने को बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, अभी कुछ खाने का मन नहीं है। जीजी के सर में दर्द है तो उनके सर की मालिश कर दे। क्या? आपके सर में दर्द है और आप मुझे अभी बता रही हैं मम्मी जी? मैं अभी आपके लिए मालिश वाला तेल लेकर आती हूँ। अरे ये तो सच में जीजी की मालिश करने के लिए तेल लेने जा रही है। ऐसे तो मैं कैसे जीजी को इसके खिलाफ भड़का पाऊंगी। देखा सावित्री, कितना ध्यान रखती है मेरी बहू मेरा। एक बार मेरे सर में दर्द के बारे में सुनते ही मालिश के लिए तेल लेने चली गई। रेणुका मालिश का तेल लेकर बाहर आती है, तभी उसके फ़ोन पर उसकी फ्रेंड की कॉल आती है। हेलो हेलो रेणुका, प्लीज़ जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जा। मेरे पैर में बहुत चोट लगी है, एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है मेरा। मम्मी पापा भी अभी यहाँ नहीं है। ओह माय गॉड, तू टेंशन मत ले, मैं बस अभी आती हूँ। क्या हुआ बहू? माँ जी वो मेरी फ्रेंड है ना निधि, उसका एक्सीडेंट हो गया है, पैर में चोट लगी है उसके। अंकल आंटी भी यहाँ नहीं है तो मुझे जाना पड़ेगा। आप प्लीज़ अभी सर दर्द की ये दवाई खा लीजिए, मैं वापस आके आपकी मालिश कर दूँगी। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। हाँ देखा जीजी अपनी बहू को, अभी तक आराम से अंदर बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही आपने मालिश करने को बोला तो काम से बचने के लिए अपनी सहेली को ऐसे फ़ोन करने को बोल दिया। अब आराम से बाहर जाकर ऐश करेगी। ऐसा नहीं है सावित्री, उसने बताया तो था कि उसकी सहेली का एक्सीडेंट हुआ है। आप ना बहुत भोली हो जीजी। उसकी सहेली का एक्सीडेंट होगा तो वो अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को बुलाएगी, आपकी बहू को क्यों बुलाएगी?